हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। मैंने जो भी आपको लॉग की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही शानदार क्लासेस प्रोवाइड की हैं। आप लोग अच्छे से उनको पढ़ पा रहे होंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आई होप कि क्लियर हो रहे होंगे। अच्छे से स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए उस सीरीज़ में फिर एक शानदार क्लास लेके आया हूँ, जिसको आप अच्छे से पढ़िए। और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिसको मैं आपको रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लेक्चर में आपके देखिए एक क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 इक्वल टू log 2। मतलब आपको ये सब सॉल्व करके log 2 के बराबर लाना है, ठीक है ना। अगर आप log 2 लाने में सक्षम हो जाते हैं तो यानी कि आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। मैं आपको लिख देता हूँ क्या करना है, आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रूव दैट। ओके, प्रूव दैट क्या आएगा, यही लिख के आएगा, 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80 इक्वल टू log 2। मतलब log 2 के बराबर आपको प्रूव करके लाना है। आइए हम लोग आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा हुआ है 7 log 16/15। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, log 16/15 टू द पावर 7। ओके, लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर n log m कहीं लिखा है तो उसको log m की पावर n नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस फिर क्या लिख सकते हैं, log जहाँ पे लिखा है 25/24, 25/24, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं कि पावर क्या होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 आगे था ना, ये पीछे चला जाएगा। प्लस इसके आगे क्या लिखा जा सकता है, इसके आगे लिखा जा सकता है log 81/80 की पावर क्या हो जाएगा, 3। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। मतलब log 81/80 की पावर क्या है, 3। मतलब जो भी पावर थी मैंने इसको क्या किया, मतलब आगे जो n log m की मतलब आइडेंटिटी थी उसको मैंने log m की पावर n में चेंज कर दिया। ओके, अब आगे आइए नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है। देखिए आगे हम लोग ये करेंगे, log जैसे लिखा हुआ है। अब इसको पूरा एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि अब एक बार मैंने आपको याद हो, जब लेक्चर 4 लिया था तो मैंने आपको आइडेंटिटी में बताया था कि जैसे log m प्लस log n की मैंने आइडेंटिटी बताई थी। एक बार ये भी मैंने आपको रिमाइंड कराया था कि जैसे log m प्लस log m, log m प्लस log n प्लस log p, इस तरह से अगर बहुत सारे टर्म भी हैं तो आपके क्या होंगे, सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। आई होप कि आपको वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले उस लेक्चर को देखें। मैंने आपको जब आइडेंटिटी बताई थी log m प्लस log n वाली, तो मैंने ये डाउट आपका क्लियर किया था। तो आप जाके उसको पहले देखें, अगर कोई डाउट हो तो फिर ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो देखिए अब ये क्या है, log m प्लस log n प्लस log p, तो इसको क्या लिखेंगे, पूरा एक साथ मल्टीप्लाई में लिख जाएगा, log m प्लस मतलब log m इंटू log n इंटू log p। ओके, मतलब पूरा एक साथ लिख जाएगा log m n p, ठीक है ना। मैंने उस आइडेंटिटी में आपको क्लियर किया, तो पूरा लिख दीजिए log 16/15 की पावर 7। ये बेटा 16 है, थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, समझ लीजिएगा। स्टाइलस है इसलिए थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अपॉन 25/24 की पावर 5, इधर क्या होगा, इंटू 81/80 की पावर क्या हो जाएगा, 3। ये पूरा एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। तो आपका क्या है, जो log m प्लस log n प्लस log p लिखा था, इसको मैंने log m इंटू n इंटू p इसके फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये बेटा 16 है, रुको मैं इसको सही कर देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ मैं। 16/15, 16, अरे यार भाई वन ही क्यों ख़राब बनना है। 16/15 की पावर क्या होगा, 7 और इंटू, ठीक है ना। अब सही है। चलिए अब इसको सारे जो भी टर्म हैं इनको हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे समझिए।
नेक्स्ट स्टेप पे इसको देखते हैं। स्टेप्स आप देखते जाइए जो भी हैं, इसको हम लोग काउंट करते हैं। अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा समझिए। नेक्स्ट स्टेप पे इसको ऐसे लिखा जाएगा, इक्वल टू लॉग, जहाँ पे ये लिखा था 16, तो 16 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और अपॉन 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। इसकी होल पावर क्या हो जाएगी पूरी, 7 हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूँ, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, लेकिन पूरे की होल पावर तो 7 ही रहेगी ना, उसको तो चेंज नहीं कर सकते हो आप। आइए इसके बगल में क्या लिखा था, आपने देखा होगा, आप अपने वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। इनटू लॉग था 25, तो 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। और जो 24 है, 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 3 लिख सकते हैं। तो 8 × 3 का मतलब क्या हो गया, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो मतलब 2 की पावर 3 × 3, और होल पावर क्या है उसकी 5 है। ओके, तो होल पावर 5 लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद क्या है, 81/80, तो देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, आई थिंक 3 की पावर 4 को हम लोग 81 लिख सकते हैं। मतलब 3 की पावर 8 का सेंस क्या हुआ आपका, 3 की पावर 8 का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि 27 इंटू कितना होता है 3, तो उसको 81 लिखते हैं। तो मतलब 3 की पावर 4 अपॉन 80 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 16 × 5। तो 16 अभी देखिए आपने लिखा ही है 2 की पावर 4, तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 × 5। अब देखो बेटा, ये तो बेसिक चीज़ें, अगर कोई 9th 10th क्लास में आके या कॉम्पिटिटिव फील्ड में आके अगर इन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा तो फिर उसके लिए दिक्कत है। थोड़ा सा वो अपने बेसिक्स और जो फैक्टराइजेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करे फिर, अगर ऐसी कोई उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है। वैसे मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है, ये केवल मैंने ब्रेक किया और कुछ नहीं किया है। ये 16/15 लिखा हुआ है, ये आपका 25/24 लिखा हुआ है, ये 81/18 लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा है। कुछ मैंने नया लिखने की कोशिश नहीं की है, सब जो लिखा वही लिखा है। 2 की पावर 4 है, इसको लो सही कर दें, 2 की पावर 4। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा। अब इसको हम लोग सही से कर लेते हैं। देखिए ये लिखा है लॉग, अगर हम लोग 2 की बात करें तो देखिए 2 की बात करेंगे तो 2 की बात क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 × 7। अब देखिए जिसने एक्सपोनेंशियल एंड पावर को अच्छे से पढ़ा होगा, जो सर्टेन इंडिसेस भी पढ़ के आए हैं, तो उनको अच्छे से पता होगा कि ये लॉग m की पावर n अगर कहीं है तो क्या होता है, लॉग ना हो, नॉर्मल भी हो, एक्सपोनेंट्स में भी, कि अगर a की पावर m की पावर n है तो क्या होता है, पावर m × n हो जाती है। ये आपका पावर रूल होता है, जिसने नहीं पढ़ा वो प्लीज़ जाके रिमाइंड करे अच्छे से पहले। तो आपका 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 × 7 78। ओके, अरे सॉरी 78 कह रहे, 28 होगा। ओके, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब 2 की पावर 4 इंटू की पावर अगर 7 है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 × 7 2 की पावर 28, ठीक है ना। अपॉन, अब देखिए क्या है, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। ये थोड़ा सा बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पावर क्या होगा, पावर को एक्सपेंड करना हम लोग शुरू करेंगे, तो पावर का क्या है, अंदर मल्टीप्लाई करते चले गए। अब देखिए क्या है यहाँ पे, यहाँ भी वही 5 की पावर 2 इंटू 5, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 5 की पावर 10 अपॉन इधर क्या है, 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 3 × 5, तो क्या हो गया, 2 की पावर 15 हो जाएगी, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 की पावर कुछ नहीं, तो 3 की पावर 5 हो जाएगी। ओके, और इसके साथ देखिए मल्टीप्लाई में भी है, इसको मत भूल जाइएगा, जो ये है आपका। तो 3 की पावर क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे पावर 3 थी, मैं लिखना भूल गया, सॉरी, क्योंकि 81/80 पावर 3 थी ना आपके क्वेश्चन में। हाँ, तो पावर 3 थी आपकी, इसको भूलिएगा नहीं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका 3 की पावर 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 की पावर 12। ओके, तो इसको लिख दीजिए 3 की पावर 12। और क्या है, अपॉन 2 की पावर 4 × 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर भी 12 हो जाएगा, 2 की पावर 12। इधर क्या है, इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3, 5 की पावर 3 भी हो जाएगी।
अब देखिए बेटा, अब हर जगह क्या है, पावर सॉल्व करना बचा है। थोड़ा-सा मैं साफ लिख देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर। 5 की पावर क्या है, 3 है ये। ओके, चलिए। अब देखिए थोड़ा-सा एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपने पावर रूल अच्छे से पढ़ा है, तो अगर कुछ लोगों को इसकी जानकारी होगी, कुछ लोग को नहीं होगी, तो प्लीज़ वो जाके पहले अपना जो सर्टेन इंडिसेस चैप्टर होता है 9th या 8th में, 6th-7th में होता है, मतलब ज़्यादातर 8th या 9th में मिलता है वो चैप्टर। तो आप पहले जाके उसको क्लियर करें, उसमें पावर रूल कैसे बताया जाता है। जैसे 2 की पावर 28 है, यहाँ पे 2 की पावर 15 है, तो क्या होगा, सीधा रूल ये कहता है, अगर लॉ आपकी a की पावर m है और a की पावर n है, तो क्या होता है, अपॉन वाले केस में a की पावर m माइनस n हो जाता है, मतलब पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर वही सेम बेस में मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, और पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये रूल होते हैं बेटा, सबने पढ़े हैं, और मैंने भी अपनी क्लासेस में बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ इन चीज़ों को। तो हर चैप्टर में उस चीज़ को बेसिक से जाना उतना पॉसिबल नहीं होता है। अब मैथ्स में आप थोड़ा-सा अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाइए, मैं तो यही कहूँगा आपसे। तो देखिए, फाइनली ये सॉल्व होके क्या आएगा, देखिए जो भी लोग हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, और फाइनली ये सॉल्व होके आएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा-सा सॉल्व करके नया बोर्ड ही लेना पड़ेगा लग रहा है इसमें, क्योंकि फिर आ नहीं पाएगा पूरा अच्छे से। देखिए, फाइनली सॉल्व होके आपका ये आएगा, देखिए। फाइनली सॉल्व होके जो आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये आएगा, जो 2 की पावर में आएगा, ये आएगा 2 की पावर 28 माइनस 15 माइनस 12। ओके, क्योंकि 2 की पावर जो आपकी थी, वो क्या थी, 12 थी, और एक जगह क्या थी, 15 थी। तो जो अपॉन में वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो ऊपर था वो आपका ऐड हो जाएगा, इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर 10 माइनस 7 माइनस 3। ओके, और 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर हो जाएगी 12 माइनस 7 माइनस 5। ये देखिए, आई होप कि आपको जो पावर का केस है वो समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 28 है, यहाँ पे 2 की पावर 15 है, यहाँ 2 की पावर 12 है। तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 28 में पहले ही अगर अपॉन में है, ये आपका ऊपर है, ये आपका नीचे है, तो कहीं न कहीं यही रूल तो कहता है पावर का, कि आपकी पावर क्या होगी, 28 से 15 घट जाएगी। फिर ये क्या है, ये भी अपॉन में है, तो आपकी क्या हो, 28 में फिर 12 भी घट जाएगी। समझ गए? अभी बेस रूल है तो आप समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ा-सा लिख भी देता हूँ। ये सपोज़ करिए कोई ए है, ए की पावर m है, ये कोई ए है, ए की पावर n है, तो फाइनल रूल बनता है ए की पावर m माइनस n। सीधा सा मतलब ये होता है इसका, ठीक है? जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको ऐसे समझ लें, कि कोई अगर ए की पावर m है, नीचे अपॉन में लिखा है ए की पावर n, तो फाइनल रूल बनता है ए की पावर m माइनस n। ठीक है ना? वही चीज़ मैंने की है, और कुछ ज़्यादा नया काम नहीं किया है, जो आप लोग को परेशानी हो। देखिए, तो फाइनली ये यही सब करके यही आया है, 2 की पावर 28 माइनस 15 माइनस 12। तो फाइनली आ जाएगा आपका क्या, लॉग, ये देखिए 2 की पावर 28 में 15 12 27 घटाओ तो 2 की पावर केवल 1 बचेगा। ठीक है ना? इधर 5 की पावर में 10 है, और 7 3 10, यानी 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा, 5 की पावर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये 10 में 10 गया 0, और इधर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 12 और 7 5 12, मतलब 3 की पावर भी क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनली क्या होता है, आपको ये भी पता है कि किसी भी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। जैसे ए है, ए की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है ना? तो इसको फाइनली एक नया रूप दीजिए, मतलब क्या होगा, लॉग 2, और 5 की पावर क्या है, 0, तो यानी वैल्यू 1। 3 की पावर 0 क्या है, तो वैल्यू 1। तो मतलब लॉग 2 इंटू 1 इंटू 2, सॉरी लॉग 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, फाइनली लॉग 2 ही तो बचेगा। तो फाइनली लॉग 2। और आई थिंक देखिए आपको क्वेश्चन में ही प्रूव करके लाना था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, हाँ, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो यही प्रूव करके लाना था, यानी कि लॉग 2 के बराबर। ठीक है ना? तो आपका क्या आ गया, लॉग 2 के बराबर प्रूफ होके आ गया। ठीक है ना? तो आई थिंक आपको जो भी मैंने इस क्वेश्चन में एफर्ट किया है, तो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कंप्यूटर की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैथ्स के लेक्चर जो भी मैंने कराए हैं उसको आप लोग अच्छे से देखें, इन्जॉय करें, जो भी डाउट्स हो वो पूछें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस लेक्चर को पहुँचाएँ, जिससे जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये फ़ायदा मिल पाए और सेशन की वैल्यू बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में एक और शानदार क्वेश्चन के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने परिवार के साथ चीज़ों को
शेयर करते रहें, पढ़ते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।